ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। अध्याय 16 और 17 को सभी भक्तों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 18 और 19 का अध्ययन करेंगे। इन अध्यायों में हम श्री हेमंत पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, उत्तम विचारों का प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। हेमंत पंत ने पिछले अध्यायों में ये बताया था कि बाबा ने एक धनी व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता था उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब आगे के अध्यायों में हम ये बताएंगे कि बाबा ने किस तरह उन पर कृपा की, उनके अच्छे विचारों को बढ़ावा दिया और उन्हें फलित किया। साथ ही आत्मिक उन्नति और परिश्रम के फल के बारे में भी उपदेश दिए। पहले का विषय, सतगुरु हमेशा पहले अपने शिष्य की योग्यता देखते हैं। वे इसके मन को डगमगाने नहीं देते और उचित समय पर सही उपदेश देकर उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु से मिला उपदेश या शिक्षा दूसरों को नहीं बताना चाहिए वरना उसका महत्व घट जाता है, लेकिन ये सोच छोटी है। असली गुरु तो वर्षा के बादलों जैसे होते हैं जो सब पर समान रूप से बरसते हैं। उनका ज्ञान सबके हित के लिए होता है, इसीलिए पहले उस शिक्षा को खुद समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई उपदेश जागते समय या सपने में मिले तो भी वे सबके भले के लिए साझा करना चाहिए। जैसे बुद्ध कौशिक ऋषि ने सपने में मिला राम रक्षा स्रोत सबको दिया। जैसे एक माँ बच्चे को ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी पिलाती है, उसी तरह साईं बाबा भी अपने भक्तों के भले के लिए कभी कभी कठोर उपदेश देते थे। वे किसी बात को छिपाते नहीं थे बल्कि स्पष्ट और खुलकर कहते थे। जिन भक्तों ने उनके बताए रास्ते का पालन किया वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। साईं बाबा जैसे सच्चे गुरु ही हमें आत्मा की दिव्यता का अनुभव करवा सकते हैं। वे हमें विषयों और इच्छाओं की आसक्ति से मुक्त कर ज्ञान और वैराग्य प्रदान करते हैं। ये सब तभी संभव है जब हम सद्गुरु का सानिध्य और प्रेम मिले। गुरु की सेवा और कृपा से ही भगवान भी हमारी मदद करते हैं, हमें दुखों से मुक्त कर सुख देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सद्गुरु की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर के प्रतीक हैं और वही हमें आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। श्री साठे की कथा। बहुत साल पहले एक व्यक्ति थे श्री साठे। वे काफी नामी थे, लेकिन व्यापार में अचानक उन्हें बड़ा नुकसान हो गया। सब कुछ बिगड़ गया, मन भारी हो गया। इतने दुखी हुए कि सोचा अब सब कुछ छोड़ दूं, कहीं अकेले जाकर रहूं। अक्सर होता है ना, जब तक सब अच्छा चलता है तब तक भगवान याद नहीं आते, लेकिन मुश्किल आते ही इंसान भगवान के दरवाजे दौड़ पड़ता है। साठे जी के साथ भी यही हुआ। उनके एक दोस्त ने कहा शिरडी जाओ, वहाँ बाबा हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। ये सुनकर साठे जी का मन पक्का हो गया और वे सन 1917 में शिरडी पहुँचे। जैसे ही बाबा के दर्शन किए उनके मन का बोझ उतर गया। उन्हें लगा ये तो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जो आज मैं बाबा के चरणों में आ पाया हूँ। साठे जी बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने वहीं से गुरु चरित्र नाम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने पूरा पहला पाठ खत्म भी कर लिया। उसके बाद एक रात उन्हें अजीब सपना आया। सपने में एक चाचा उनके सामने बैठे गुरु चरित्र समझा रहे हैं और साठे जी ध्यान से सुन रहे थे। सुबह उठकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा ये बाबा की कृपा है, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने ये सपना काका साहब दीक्षित को सुनाया और उनसे कहा जरा बाबा से पूछो क्या एक हफ्ते का पाठ काफी है या मुझे और करना चाहिए। जब दीक्षित जी ने बाबा से पूछा तो बाबा बोले उन्हें एक और सप्ताह गुरु चरित्र पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो मन शुद्ध होगा और भगवान प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति देंगे। ये सब बातें हेमंत पंत सुन रहे थे। फिर वो सोचने लगे अरे मैं तो 40 साल से गुरु चरित्र पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं अभी तक कुछ फल मिला। और साठे जी को तो बस 7 दिन में बाबा की कृपा मिल गई। बाबा तो मन की बात जान लेते थे। न तुरंत कहा हेमंत पंत तुम सामा के घर जाओ, उनसे कुछ देर बात करो और 15 रुपए दक्षिणा लेकर आओ।
जब हेमंत पंत जी सामा के घर पहुंचे तो सामा जी पूजा करने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, तब तक तुम बैठो। तभी हेमंत पंत जी की नज़र वहाँ खिड़की पर रखी भागवत पर पड़ी। ये वही किताब थी जिसका उनका उस दिन का पाठ अधूरा रह गया था। उन्होंने तुरंत वह अधूरा हिस्सा पूरा किया और समझ गए बाबा ने मुझे यहाँ इसी कारण भेजा है। इतने में सामा भी बाहर आए। हेमंत पंत ने बाबा का संदेश सुनाया। सामा बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर तुम मेरे 15 नमस्कार ही ले लो। फिर वे बाबा की लीलाओं के बारे में बताने लगे। सामा ने कहा, बाबा की लीला अनंत है। वे भक्त की निष्ठा देखकर ही मदद करते हैं, कभी परीक्षा लेते हैं, कभी सीधा कृपा बरसाते हैं। असल में वे लौकिक नहीं, पर हमें रास्ता दिखाने के लिए ऐसे खेल करते हैं। ये सुनकर हेमंत पंत का मन हल्का हो गया। उन्हें समझ आया कि बाबा हर भक्त की भावना के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। सच्चे मन से भक्ति करो, पाठ करो और धैर्य रखो। बाबा हर भक्त की बात मानते हैं और जानते हैं, और यही समय है उनकी मदद जरूर करते हैं। श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा। संगमनेर की एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई देशमुख शिरडी आई। वे बाबा से बहुत प्रभावित थी और चाहती थी कि बाबा ही उनके गुरु बने। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बाबा उन्हें उपदेश नहीं देंगे तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। इसी तरह उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया। लोग चिंतित हो गए और हेमंत पंत ने बाबा से प्रार्थना की कि वे उस वृद्धा को समझाएं। बाबा ने उसे बुलाकर कहा, माँ, तुम क्यों कष्ट उठाकर मरना चाहती हो? तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा ने बताया कि उनके अपने गुरु ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया था। उन्होंने केवल 2 पैसे मांगे थे, निष्ठा और धैर्य। बाबा ने कहा कि उन्होंने 12 साल अपने गुरु की सेवा की और गुरु ने भी कभी उनका त्याग नहीं किया। गुरु की प्रेम दृष्टि ही सबको सिखाने के लिए पर्याप्त थी। बाबा ने समझाया, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। इससे मनुष्य पाप और मोह से बचता है और कठिनाइयों से पार हो जाता है। निष्ठा और धैर्य 2 बहनों की तरह हैं, हमेशा साथ चलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध कछुए और उसके बच्चों जैसा होता है। कछुआ केवल अपनी दृष्टि से ही बच्चों का पालन करता है, वैसे ही गुरु की प्रेम दृष्टि शिष्य को आगे बढ़ाती है। फिर बाबा बोले, तुम मुझे ही अपना लक्ष्य मानो, गुरु पर पूरा विश्वास रखो। शास्त्र और साधनाएं उतनी जरूरी नहीं जितना गुरु पर अटूट विश्वास। बाबा की बातें सुनकर राधाबाई को शांति मिली। उन्होंने उपवास त्याग दिया। इस घटना को देखकर हेमंत पंत बहुत प्रभावित हुए। उनका गला रुंध गया और वे कुछ बोल नहीं पाए। तभी मस्जिद में आरती होने लगी। सब लोग मिलकर आरती गाने लगे। बाबा ने हेमंत पंत को भी समझाया कि ईश्वर का ध्यान करो जो सब जीवों में है। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रहेगा। आरती के बाद बाबा ने हेमंत पंत को मिश्री का प्रसाद दिया और कहा, यदि तुम इस कथा को याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी इस मिश्री की तरह मधुर हो जाएगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। हेमंत पंत ने प्रणाम किया और बाबा ने आशीर्वाद दिया। इन कथाओं को सुनो, उनका मनन करो, ध्यान करो, तब ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का उपदेश। बाबा कहते थे कि ये उपदेश सभी भक्तों के लिए है। अगर कोई इन्हें जीवन में अपनाए तो उसका भला ही होगा। जब तक किसी से कोई पुराना नाता या रिश्ता ना हो तब तक कोई हमारे पास नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान या जीव हमारे पास आता है वे किसी पिछले जन्म या रिश्ते से जुड़ा होता है। इसलिए अगर कोई आपके पास आता है तो उसे अपमानित या बुरा व्यवहार कर कर मत भगाओ, उसे सम्मान दो, प्यार से पेश आओ। अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, भूखा हो तो उसे भोजन दो, जिसके पास कपड़े ना हो उसे कपड़े दो। और अगर कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पे आकर आराम करना चाहे तो उसे ठहरने की जगह दो। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। अगर कोई तुमसे धन या वस्तु मांगे और तुम्हारा मन ना हो देने का तो मत दो, लेकिन उसके साथ रूखा या गुस्से वाला व्यवहार भी मत करो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे या तुम्हें दोष लगाए तो भी क्रोध मत करो और कठोर उत्तर मत दो। अगर तुम इन परिस्थितियों में शांत रहोगे
और झगड़ों से बचोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। बाबा कहते थे कि चाहे दुनिया में कितने भी बदलाव क्यों ना हो, तुम अपने स्थान पर स्थिर रहना चाहिए। शांत मन में सबको देखते रहो और हमें मैं और तू जैसे भेदभाव की दीवार तोड़ देनी चाहिए। यही भेदभाव इंसान और ईश्वर, शिष्य और गुरु के बीच दूरी बनाता है। जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक सच्चा मिलन और एकता नहीं हो सकती। बाबा हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक है, यानी ईश्वर ही सबका मालिक है। वही सबसे बड़ा रक्षक है। उसकी शक्ति अद्भुत है और उसकी लीला इंसान की समझ से परे है। उसी की इच्छा से सब कुछ होता है। वही सही रास्ता दिखाता है और सबकी इच्छाएं पूरी करता है। हम सबका मिलन पुराने ऋणानुबंध यानी कि पूर्व जन्म के रिश्तों के कारण होता है। इसीलिए हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, जिससे अपने जीवन का असली लक्ष्य मिल गया वही सच्चे अर्थों में धन्य और सुखी है। बाकी लोग तो केवल सांस लेने के कारण जीवित हैं, लेकिन उन्हें जीवन का असली उद्देश्य नहीं मिला है। यही बाबा का उपदेश था कि इंसान को दयालु, शांत, संतोषी और प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। साईं बाबा हमेशा अच्छे और सच्चे विचारों को बढ़ावा देते थे। अगर हम प्रेम और भक्ति से उनकी शरण में जाएं, तो हमें खुद अनुभव होगा कि वे समय समय पर हमारी कैसे मदद करते हैं। किसी संत ने कहा है कि अगर सुबह मन में कोई अच्छा विचार आए और तुम पूरे दिन उसका स्मरण करते रहो, तो वह तुम्हारी बुद्धि को तेज कर देगा और मन को प्रसन्न बना देगा। हेमंत पंत ने भी यही अनुभव करना चाहा। उन्होंने सोचा कि अगले गुरुवार को पूरा दिन शिरडी में रहकर केवल राम नाम स्मरण और कीर्तन में बिताऊंगा। इसी भाव के साथ वे रात को सो गए। अगली सुबह जब उठे तो उन्हें अपने आप राम नाम का स्मरण होने लगा। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। नित्य कर्म करने के बाद वे फूल लेकर बाबा के दर्शन के लिए निकले। जब वे दीक्षित वाड़ा पार कर बूटीवाड़ा के पास पहुंचे तो मस्जिद की ओर से भजन की मधुर आवाज सुनाई दी। औरंगाबाद चाबा के सामने भजन गा रहे थे। भजन के बोलते, गुरु कृपा का अंजन पाया, राम बिना कुछ मानने नहीं, अंदर राम बाहर राम, सपनों में भी राम सीता राम, जागते राम सोते राम, जहाँ देखो वहाँ पूर्ण काम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। अब सवाल ये है कि इतने सारे भजनों में से औरंगाबाद का ने यही भजन क्यों चुना? क्या यह बाबा की ही योजना थी ताकि हेमंत पंत को उनके राम नाम स्मरण के संकल्प का प्रोत्साहन मिले? सभी संतों का यही मत है कि राम नाम का जाप बहुत प्रभावकारी है। यह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता है और दुख तकलीफों से मुक्ति दिलाने का अचूक उपाय है। निंदा संबंधी उपदेश। बाबा किसी भी समय और किसी भी जगह पर उपदेश दे देते थे। वे किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करते थे। एक बार एक भक्त ने जब बाबा पास नहीं थे, लोगों के सामने अपने ही भाई की बुराई करनी शुरू कर दी। उसने इतने कटु और बुरे शब्द बोले कि वहां बैठे लोग भी उसे बुरा मानने लगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना कारण दूसरों की निंदा करके झगड़े और बुराइयां फैला देते हैं, लेकिन संत निंदा को अलग दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि जैसे शरीर की शुद्धि के लिए मिट्टी, जल और साबुन होते हैं, वैसे ही निंदा करने वाले भी दूसरों के दोषों को उजागर करके उनकी शुद्धि का काम कर देते हैं। इसीलिए वे भी एक प्रकार से उपकार ही करते हैं। फिर भी बाबा निंदक को सीधे रास्ते पर लाने का अपना अनोखा तरीका अपनाते थे। एक बार जब दोपहर के समय बाबा लैंडी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक सुअर को गंदगी खाते देखा और उस निंदक से कहा, देखो ये कितनी खुशी से गंदगी खा रहा है, तुम भी अपने भाइयों को गाली देकर यही कर रहे हो। तुम्हें अच्छे कर्मों के कारण मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी यदि तुम इसी तरह करते रहोगे तो शिरडी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उस भक्त को बहुत शर्म आई और उसने निंदा करनी छोड़ दी। बाबा समझाते थे कि अगर उनके उपदेशों पर ध्यान देना, उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक लक्ष्य पाना कठिन नहीं है। एक कहावत है, अगर मेरा शरीर हरि होगा तो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन मिल जाएगा। भोजन और वस्त्र के मामले में तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आलस्य करके कुछ भी ना करे और सोचे कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसे ही मिल जाएगा तो ये गलत है।
इसके विपरीत वे व्यक्ति अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए आत्मज्ञान पाने के लिए मेहनत करना ही जरूरी है। जितना परिश्रम होगा उतना ही लाभ भी मिलेगा। बाबा कहते थे, मैं सर्वत्र हूँ, सारे जीव जंतुओं और सृष्टि में व्याप्त होकर भी अनंत हूँ, लेकिन भक्तों के भ्रम दूर करने के लिए वे मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में आए और दिन रात उनका स्मरण करे, वे उनसे एक हो जाते हैं। जैसे मिश्री और मिठास, लहर और समुद्र, आँख और उसकी चमक अलग नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही। बाबा कहते थे, अगर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए तो शांत, स्थिर और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। कठोर और दुख देने वाले शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करके निडर होकर उनकी शरण में जाना चाहिए। जो उनकी लीलाएं श्रद्धा से सुनता और मनन करता है, वे निश्चित रूप से आत्मानुभूति प्राप्त करता है। बाबा कई भक्तों को नाम जप करने, पूजा पाठ करने, गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद आदि पढ़ने की सलाह देते थे। कुछ को मंदिर भेजते, कुछ को विष्णु शेष नाम का जप करने को कहते। वे कभी सपने में भी उपदेश देते। किसी को मदपान छोड़ने का आदेश दिया, किसी को मंत्र का अर्थ समझाया, किसी को हठ योग छोड़कर धैर्य रखने की शिक्षा दी। बाबा के उपदेश और तरीके असीम थे। साधारण जीवन में भी उन्होंने अपने आचरण से अनगिनत उदाहरण दिए। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा राधा कृष्ण माई के घर के पास आए और बोले, एक सीढ़ी लाओ। एक भक्त तुरंत सीढ़ी ले आया। बाबा ने उस सीढ़ी को वामन गोद करके घर पर लगाया। फिर वे सीढ़ी पर चढ़े और राधा कृष्ण माई की घर की छत से होते हुए दूसरी ओर से नीचे उतर आए। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। उस समय राधा कृष्ण माई को तेज बुखार था। शायद बाबा ने ये सब उनके बुखार को दूर करने के लिए किया हो। नीचे आने के बाद बाबा ने उसी भक्त को जिसने सीढ़ी लाकर दी थी 2 रुपए दिए। वे मजदूरी के रूप में थी। ये देखकर किसी ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा इतनी ज्यादा मजदूरी क्यों दी? तब बाबा ने समझाया, किसी से काम कराना हो तो उसे उसका मेहनताना जरूर देना चाहिए। किसी के परिश्रम का मूल्य चुकाए बिना उससे काम नहीं कराना चाहिए। और जो भी काम करने वाला हो उसे दिल खोलकर उदार मन से मेहनत की पूरी कमाई तुरंत देनी चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ को समर्पित आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।